हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। आप सभी के लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि परमात्मा आप सभी को अच्छी सेहत बख्शे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं और आप सभी के घरों में खुशियाँ ही खुशियाँ आएँ। तो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी और मेरे गोविंद की तरफ से प्यार भरी राधे राधे। और ये अभी सुबह 8:45 का टाइम है। अभी मैं गोविंद को दूध का भोग लगा रही हूँ, क्योंकि मैं गोविंद को सुबह 8 बजे जगाती हूँ। फिर जगाने के बाद इनको पानी पिलाना, थोड़ी देर बाद इनको स्नान इत्यादि कराना, बढ़िया से वस्त्र पहनाना, इनका श्रृंगार करना, तो इनमें इतना टाइम तो लगता ही है। आरती हो चुकी है और अब मैं दूध का भोग लगा देती हूँ। पहले तो हाथ जोड़ के मान मनुहार की है कि प्रभु दूध का भोग स्वीकार करो। अब ऐसा तो होता नहीं है कि दूध लेकर आए और इनके सामने रख के और चल दिए। नहीं, एक बाल रूप में ये विराजमान हैं, तो जैसे एक छोटे बच्चे के लाड किए जाते हैं, छोटे बच्चे के साथ मान मनुहार किया जाती है कि खा लो पी लो, उनके साथ कितनी सारी मेहनत करनी पड़ती है। इसी तरह से बाल गोपाल के साथ भी लाड से प्यार से इनको भोग लगाना चाहिए। और ये देखिए, मैंने कैमरा थोड़ा दूसरी साइड पे रखा हुआ है, क्योंकि जिस साइड मेरा हाथ है अगर वहीं से मैं कैमरा रख दूं तो फिर आपको तो कुछ दिखेगा ही नहीं, आपको तो दर्शन भी नहीं हो पाएगा गोविंद का। तो यहाँ पर मैं सीधे हाथ से भोग लगा रही हूँ, क्योंकि उल्टे हाथ से मैं कोई भी काम नहीं करती हूँ। लेकिन फिर भी कुछ बहनें ये आइडिया नहीं लगा पाती हैं कि कैमरा दूसरी साइड पर रखा होगा इसलिए लग रहा है। लेकिन कमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं कि आप तो उल्टे हाथ से काम कर रहे हो, बट मैं उल्टे हाथ से कोई काम नहीं करती हूँ, सब काम सीधे हाथ से ही करती हूँ। तो अभी गोविंद को दूध का भोग लगा देती हूँ, इनका अच्छे से पेट भर जाएगा और फिर उसके बाद मैं अपनी चाय बनाकर पीऊँगी, सूर्य भगवान को जल अर्पित करूँगी। तो ये सारे काम सुबह के 9 बजे तक मेरे हो जाते हैं। थोड़ा सा टाइम तो देखो इन कामों में लगता ही है। अब ये तो होता नहीं है कि कोई फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, नहीं, ये पूरे आराम से होते हैं सारे काम। और फिर बाद में मैं अपने घर के काम संभालती हूँ। हाँ, ये होता है 8 बजे से पहले जो कोई काम होने होते हैं वो हो जाते हैं, लेकिन 8 से 9 बजे का टाइम मेरा और मेरे गोविंद का होता है। इसके बीच में कोई काम नहीं, ये टाइम इतना परमात्मा के लिए होता है। और अब मैं गोविंद को आचमन करवा देती हूँ, क्योंकि भगवान को भोग लगाने के बाद आचमन करवाना बहुत ज़रूरी होता है। और आचमन का जो जल है उसे मैं अपने दूध में डाल देती हूँ, क्योंकि वो मैं पानी में वापस नहीं डालूँगी। आचमन का जल वो उसी जल में वापस नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इसमें से हमारे गोविंद बाद में जल पिएंगे। तो लो जी, गोविंद को दूध का भोग लग गया है, आचमन भी हो गया है और मैंने गोविंद का मुंह साफ कर दिया है। और अब मैं दूध को थोड़ी सी देर के लिए यहाँ मंदिर में ही छोड़ दूँगी। कहा जाता है कि बाकी के जो देवी देवता होते हैं उनके लिए थोड़ी सी देर के लिए मंदिर में ही भोजन हो या जो भी दूध वगैरह हो उसे छोड़ देना चाहिए। और फिर बाद में जो गोविंद को मैंने दूध का भोग लगाया था उसी दूध की मैंने अपनी चाय बना के पी ली है। और चाय भी घर में मैं ही पीती हूँ, बाकी और तो कोई नहीं पीता है। तो चाय बना के और मैंने छान के रख दी है, क्योंकि थोड़ी गर्म है और इतनी गर्म चाय मैं पीती नहीं हूँ। तो फिर मैंने सोचा गोविंद के कपड़े धो के सुखा देती हूँ, और इनके कपड़े मैं डेली ही धो के सुखा लेती हूँ अलग से, क्योंकि भगवान के जो वस्त्र होते हैं वो बाकी के कपड़ों के साथ रखने भी नहीं चाहिए, धोने भी नहीं चाहिए, उनको बिल्कुल अलग से धो के अलग से सुखा के रखना चाहिए। यही सही इसका तरीका होता है। तो ये गोविंद का टॉवल है जो नहलाने के बाद मैं उनको पोंछती हूँ। नाइट सूट है, एक ड्रेस जो आज निकाली थी, इनकी नैपी वगैरह जो भी इनके वस्त्र होते हैं वो मैं धो के सुखा देती हूँ। और अभी मैं चाय बना के ले आई हूँ और सब्ज़ी मैंने पास में रख ली है कि चाय पीने के बाद फिर मैं सब्ज़ी काट लूँगी। और आज सुबह के खाने में बनाऊँगी पेठे की सब्ज़ी। तो ये पेठा है, चाकू वगैरह सारी चीज़ें पास में ही रख ली हैं कि एक बार बैठूँगी तो पहले चाय वगैरह पी लेती हूँ, फिर यहीं पर बैठे बिठाए अपने सारे काम कंप्लीट कर लूँगी। वैसे तो सारा दिन काम ख़त्म होते ही नहीं हैं। और आप सब भी आ जाइए, सुबह की चाय पी लीजिए
और आजकल तो मैं काफ़ी लेट चाय पीती हूँ। एक टाइम था जो मैं सुबह बहुत जल्दी चाय बना के पी लेती थी, कभी 7 बजे, 7:30 बजे, 8 तो लास्ट होते थे। लेकिन अब तो गोविंद का सब काम करके और बाद में ही मैं खाती पीती हूँ। और मैं पेठे को अंदर छील के ले आई थी, फिर धो के, और मैं यहाँ खड़ी होकर काटने लग गई हूँ कि बाकी का काम मैं यहाँ पर कर लेती हूँ। आधे से ज़्यादा काम तो बैठ के ही कर लिया है। और अभी सब्ज़ी काट के फिर सब्ज़ी में छोंक लगा दूँगी और फिर आटा वगैरह लगा के, और साथ के साथ मैं अपनी रोटी बनाना शुरू कर दूँगी। और अभी सब्जी काट के साथ जैसे छोंक लगाऊंगी, तो कढ़ाई मैंने पहले से ही अपना गैस पे रख ली है, कुछ डिब्बे बाहर निकाले हुए हैं। और अब जैसे बारिश का मौसम है ना, नमी वाला, ये 3-4 महीने का मौसम ऐसा होता है, तो इन दिनों में मैं मसालदानी में सारे मसाले वगैरह नहीं डालती हूँ। अब आगे अक्टूबर में डाल दूँगी, आधे अक्टूबर के बाद। और ये 2-2.5 महीने तक मैं अपने एयर टाइट डिब्बों में सारे मसाले रखती हूँ, क्योंकि नहीं तो क्या होता है, मसालदानी में हम जब डालते हैं ना, तो इसमें पिड़ाई होती हैं, छोटे छोटे से जो कीड़े होते हैं वो बहुत जल्दी हो जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है मसाले में वो दिखते भी नहीं हैं, लेकिन बारिश की जब नमी रहती है ना मौसम में, तब ये हो जाते हैं। तो मैं 2-2.5 महीने के लिए ऐसा करती हूँ, डिब्बों में रख लेती हूँ अपने सारे मसाले वगैरह, और मसालदानी को साफ़ करके और एक साइड कर देती हूँ। इसी वजह से ये इतने सारे डिब्बों से अलग अलग चीज़ें निकालनी पड़ रही हैं। और अभी आधे अक्टूबर के बाद तो ये सारी नमी वगैरह नहीं रहेगी, फिर मसालदानी में अपने जितने मसाले हैं वो उसमें डाल के रख लूँगी। तो इधर मैंने छोंक बनने के लिए रख दिया है, और बाकी नमक वगैरह है जो, वो मैंने साथ के साथ सब्ज़ी काटी थी ना, उसी में डाल लिया है। सब्जी में मैंने प्याज का छोंक नहीं लगाया है, क्योंकि प्रसाद बनेगा, गोविंद को भोग लगेगा, तो प्याज लहसुन का गोविंद को भोग लगता नहीं है। और वैसे भी मैं 6-7 महीने हो गए हैं किसी भी सब्ज़ी में प्याज नहीं डालती हूँ। एक भिंडी की सब्ज़ी ऐसी है जो बच्चे प्याज की खाना पसंद करते हैं, तो वो मैं 2 तरह से बना देती हूँ अलग अलग बर्तन में, एक में प्याज का और एक में बिना प्याज का। तो सबका हो जाता है, क्योंकि सबकी खुशी देखनी पड़ती है। ये नहीं होता है कि घर में किसी को नाराज़ करके और फिर कोई काम करो, वो ठीक भी नहीं लगता है। और इधर जो है मैंने सब्ज़ी बनने के लिए रख दी है, गैस का फ्लेम लो किया हुआ है, और जिस बर्तन में मैं सब्ज़ी काटती हूँ ना, उसी से ढक देती हूँ, तो धीमी धीमी आंच पर ये सब्ज़ी बनके तैयार हो जाती है। तो ये देखिए, बहुत ही बढ़िया पेठे की सब्ज़ी हमारी बनके हो गई है तैयार। पानी वगैरह इसमें डलता नहीं है, बिल्कुल सूखी सूखी सब्ज़ी बनती है। इन दिनों में कच्चा आम है नहीं, तो मैं टमाटर डाल के बना लेती हूँ। खाली टमाटर से भी बहुत स्वादिष्ट बन जाती है। कच्चा आम होता है तो थोड़ी सी खट्टी ज़्यादा हो जाती है, कच्चे आम नहीं होते हैं तो एक टमाटर एक्स्ट्रा डाल देती हूँ, फिर भी बहुत अच्छा जायका आ जाता है सब्ज़ी का। तो सब्ज़ी तैयार हो गई है। इधर मैंने आटा लगा लिया था, और अब मैंने रोटी बनानी शुरू कर दी है। तो आप सब भी आ जाइए। आज सुबह के खाने में मैंने बनाई है पेठे की सब्ज़ी, दही है। आज लस्सी नहीं बनाई है मैंने, क्योंकि लस्सी मैं 2 दिन में, 3 दिन में 1 दिन बनाती हूँ, बाकी के दिन मैं दही बना लेती हूँ। 2 या 3 दिन की मलाई जब इकट्ठी हो जाती है ना, तो इसको 1 दिन जमा देती हूँ, और फिर जैसे मक्खन हो जाता है 2-3 दिन के लिए, और लस्सी हो जाती है, और बाकी के दिन फिर बिना मलाई वाले दूध की दही जमा देती हूँ। सब तरह से मैनेज करना पड़ता है। और अभी सबसे पहले तो जैसे 2 रोटी गाय माता के लिए बनेंगी, फिर सासू माँ को देनी पड़ती है सबसे पहले, क्योंकि सासू माँ को बहुत जल्दी भूख लग जाती है। और उसके बाद फिर मैं गोविंद को भोग लगाती हूँ। तवा बीच में उतार देती हूँ कि एक बार गोविंद को भोग लगा दूँ, गोविंद प्रसाद पा ले। उसके बाद फिर मैं बीच में आकर के खाना बना लेती हूँ, क्योंकि घर में कोई दूसरा हो तो ये इस तरह की हेल्प हो जाती है कि भाई वो रोटी बना ले, तब तक मैं गोविंद को भोग लगा दूँ, लेकिन मुझे तो बीच में गैस बंद करके ही जाना पड़ता है। तो यहाँ पर गाय माता की रोटी हो गई है। आप सब भी आइए और खाना खा लीजिए। तो आज की इस वीडियो में मैंने ये इतना ही रूटीन आप सबके साथ शेयर किया है। वैसे तो काम पूरा दिन ख़त्म होने वाले हैं नहीं, पूरा दिन चलेंगे, लेकिन रूटीन मैंने इतना ही शेयर किया है। वीडियो आप सबको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप जैसे मेरे से ज्वेलरी वगैरह, लिपस्टिक, बूल वगैरह लेना चाहते हैं, तो आप दूसरे चैनल पर विजिट कर लीजिए। SK बूल स्टोर सुषमा कुहाड़ के नाम से मैंने बनाया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे।
बाय बाय। खुश रहिए और आप सब अपना अपना ध्यान रखिए।